आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। खबरों की शुरुआत से कबल आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जमात अहले सुन्नत के वाहिद और मुनफरिद इदारा जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा, जहां बच्चियों को दीनी तालीम दी जाती है, में बामुताबिक बरोज़ एतवार को सालाना ख्वातीन के जलसा में शमूलियत के लिए अवाम से की गई खसूसी अपील। महकमा सेहत की जानिब से उम्र रसीदा अफराद और माजूरीन तबका को जांच पड़ताल करने के बाद उनकी मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट दिए जाने का सिलसिला है जारी। आज भी चीफ मेडिकल में मेडिकल बोर्ड लगाकर कई माजूरीन को फराहम की गई उनकी माजूरीन असनाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसीलात। मदरसा जामिया फातिमतुज़ ज़हरा, जो जनियात डिंगला में वाक़िया है और जमात अहले सुन्नत का वाहिद एक मुनफरिद इदारा है जहां बच्चियों को दीनी तालीम हासिल करवाई जाती है। इस वक्त इस इदारा में तकरीबन 320 से ज़ायद बच्चियां ज़ेर तालीम हैं और इसी ज़िमन में हर साल की तरह इमसाल भी बामुताबिक 19 मार्च बरोज़ एतवार को यहाँ पे ख्वातीन का एक अहम इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें 24 बच्चियों की दस्तारबंदी भी की जाएगी जो रिदा और किरात से फारिग हो रही हैं। इसी ज़िमन में आज उलमाए किराम की जानिब से तमाम ख्वातीन से ये अपील की गई है कि वो इस जलसा में शिरकत फरमाएँ और इन बच्चियों की दस्तारबंदी में अपना अहम किरदार अदा करें। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी ने तमाम अवाम से ये अपील की है कि जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस इदारा के लिए ताउन किया और आज इस इदारा में बच्चों को बेहतर तालीम हासिल करवाई जा रही है, वो मुस्तकबिल में भी इसी तरीके से अपना ताउन बरकरार और मुसलसल जारी रखें। मज़ीद क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है, आज हम जम्मू और कश्मीर के बच्चियों के दीनी इदारा जो बनाम जामिया फातिमतुज़ ज़हरा मशहूर व मारूफ़ है, इसमें हाज़िर हुए हैं, जो डिंगला के अंदर जो है वाक़ है। इस इदारे के अंदर हर साल बच्चियों की तालीमात जब कोर्स पूरा किया जाता है तो यहाँ पर हस्बे मामूल बच्चों को रिदा यानी कि दस्तारबंदी की जाती है, यानी दुपट्टा उनके सर पर रखा जाता है। इस निस्बत से आज यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला जामिया फातिमतुज़ ज़हरा डिंगला पुंछ का जो सालाना जलसा होगा दस्तारबंदी का, वो मौरखा 19 मार्च बरोज़ एतवार को होगा, जिसमें ख़वातीन इस्लाम को शिरकत की पुरखुलूस दावत दी जाती है। ये खालिसन ख़वातीन का जलसा होगा। बच्चियों की नात व तकारीर व मनक़बत सुनने का मौका मिलेगा। बच्चियों ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, इस ताल्लुक़ से जो अब तक ख़वातीन ने, हमारे नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने इस इदारे का ताउन किया है, वो अपने माथे की आँखों से, निगाहों से इस इदारे के काम को देखें, चाहे वो तामीरात हों, चाहे वो तालीम हो, नज़्म व ज़ब्त हो, इन तमाम को देखने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इस वक्त जो है 310 बच्चियाँ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, जिनकी कफ़ालत, जिनकी दीनी तालीम और जिनकी तरबियत ahsan अंदाज में की जाती है। जहाँ पर काबिल तरीन मुअल्लिमात, फ़ाज़िलात व आलिमात यहाँ पर मामूर की गई हैं। बड़े अच्छे अंदाज के अंदर हमारे इस कारवान को चलाने के लिए इस इदारे की बानी व मोहतमीम सरबराह अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत मौलाना क़ारी सैयद आफ्ताब हुसैन साहब काम कर रहे हैं। बड़े शौक़ जज्बे के साथ में, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ में और आवाम का ताउन के साथ में भी है। हमारी गुजारिश है, फिर से इल्तिमास है कि 19 मार्च बरोज़ एतवार को आप जितनी भी ख़वातीन हमारी आवाज़ सुन रही हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, वो यहाँ पर 19 मार्च एतवार के दिन तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर तकारीर और इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से ख़िताबात भी मुअल्लिमात पेश करेंगी। दोपहर के खाने का माक़ूल बंदोबस्त भी रहेगा। अपने बाकी बहनों तक ये आवाज़ हमारी पहुँचाएँ। इस इदारे का आप ताउन करते रहें। आज भी हम यहाँ पर बच्चियों के इम्तिहान को लेने के लिए भी यहाँ पर हाज़िर हुए थे। बच्चियों की तालीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अंदाज में जारी है। हम फिर गुज़ारिश करते हैं कि इस इदारे को मज़बूत करने के लिए आपका ताउन बतौर ज़कात, सदक़ात, अतियात, खैरात, दीगर इमदाद, नक़द व जिन्स, गाँव, शहर, देहात से सब इसमें पेश करें। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की ज़ुबूहाली को दूर करे और अपनी हिफाजत में जगह अता फ़रमाए। महकमा सोशल वेलफेयर से अपनी पेंशन हासिल करने वाले माजूरीन अफराद, जिन्हें अपनी जांच पड़ताल के लिए दोबारा से मेडिकल बोर्ड की सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाना लाजमी करार दिया गया था और इसी ज़िम्मन में महकमा सेहत की जानिब से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन्हें इनकी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द वागजात की जाए।
इसी ज़िम्न में आज भी मेडिकल बोर्ड लगाया गया, जिसमें कसीर तादाद माज़ूरीन की देखी गई, जो यहाँ से अपनी मेडिकल बोर्ड सर्टिफ़िकेट हासिल करते हुए नज़र आ रहे थे। इस मौके पर एक जानिब जहाँ महकमा सेहत के मुलाज़मीन अपनी खिदमतगुज़ारी को बखूबी तरीके से अंजाम दे रहे थे, वहीं अवाम की जानिब से भी चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह और उसके अलावा जितना भी स्टाफ है, उनकी जमकर सताइश की गई और उनके मुताबिक जिस तरह से महकमा सेहत के मुलाज़मीन अपनी खिदमतगुज़ारी को अंजाम दे रहे हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो 15 मार्च तक डेडलाइन दी गई है, उससे कबल ही इंशाअल्लाह उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इन माज़ूरीन और उम्र रसीदा अफ़राद जो हैं, इनको इनकी जो सर्टिफ़िकेट है वो जारी कर दी जाएँगी। मज़ीद उन्होंने अवाम से भी ताउन की अपील की है। क्या कहना था उनका? आइए देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। अमीन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त दिया और आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया। देखिए कि सोशल वेलफेयर जब ये ऑर्डर हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हमें ये लग रहा था कि आए दिन गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ, जब से ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ गवर्नमेंट पे, किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक थे, जिन लोगों को वाक़तन पेंशन की ज़रूरत थी, वो अभी तक इस चीज़ से महरूम रह रहे थे। दूर-दराज़ गाँव के लोग आते थे, बेचारे उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। इससे ये हुआ कि जो हमारे जितने भी गरीब माज़ूर लोग थे, उनकी पेंशनें लगी और उसके साथ-साथ हमारा जो मेडिकल बोर्ड था, वो उससे अच्छे से चेकअप करके जो लोगों को पेंशन इश्यू की है, लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू की है, तो मुझे लगता है कि यह बड़ा एक अच्छा कदम रहा है। देखिए, मेरे चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ से परसों भी बात हो रही थी, तो मैंने सर से ये रिक्वेस्ट भी की थी। मैंने कहा, सर दिन को कितनी सर्टिफिकेट इशू हो जाती है? सर ने मुझे कहा कि 600, 700, 500 से अबव होती हैं। तो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी जब स्टाफ से बात हुई तो स्टाफ ने कहा कि हम रात को 3 बजे 4 बजे तक बैठ के लोगों की सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो इसे अगर 600-700 सर्टिफिकेट इशू करना, मुझे लगता है कि एक बड़ा मुश्किल काम होता है। ये आसान सी बात नहीं है। मेरी लोगों से भी एक गुजारिश है कि आप सब्र से, सुकून से आए, अतवार का सांस लें कि कोई भी यहाँ से महरूम नहीं जाएगा। मुझे लगता है जो 15 मार्च तक डेट है, उससे पहले इंशाल्लाह ये सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इससे बेहद जो है, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ का और तमाम स्टाफ का शुक्रगुजार है, जिनकी वजह से इतना जल्दी ये काम हो रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामा का आज का ये बुलेटिन यहीं एख्तिताम पज़ीर हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।